तो चलिए, अभी हमने यही वाला क्वेश्चन लिया था और इसके फैक्टर्स निकाले थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मतलब इसका रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। अल्फा बी मतलब जीरोस का और प्रोडक्ट्स का, इसके जो जीरोस हैं उनका आपस में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, और वेरीफाई भी करना होता है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन कि वेरीफाई भी करके दिखाइए। अब देखिए इसमें फटाफट से ए 1 था, बी 7 था और सी 12। अब यहाँ से देखिए फैक्टर करना तो बहुत आसान है। यहाँ से हम समझते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इसका सम ऑफ जीरोस। अभी जीरोस हमने निकाला था, देखा था कैसे निकला क्या। सम ऑफ जीरोस मतलब इसके जो भी फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, यही दो नाम दिए थे हमने, है ना। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये शॉर्टकट तरीका है भाई, डायरेक्ट। एक तो वो हो गया कि भैया हमने दोनों की वैल्यू निकाली थी -4 एंड -3। अरे निकाली थी कि नहीं निकाली थी अभी, है ना। इसमें अभी सॉल्व करके निकाली थी हमने। -4 था हमारा अल्फा और माइनस बीटा क्या था, -3। ठीक है, अभी इससे और इससे दोनों से सॉल्व करके वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय, और ये होता है सी बाय। अब यहां आराम से ध्यान से समझने वाली बात है कि ये ए बी सी यही हैं, इनके कोफिशिएंट्स हैं। समझ रहे हैं आप। तो यहां पर से अब ये आपको अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं देंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है, देगा। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको फिर वो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहे थे, वही करना है जो अभी करके दिखाया मैंने। तो अब इसमें वैल्यूज डालें यार, वैल्यूज प्लेस करे करे। -बी की वैल्यू कितनी, 7 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो इट विल बिकम -7। अब इसमें देखें, सी की वैल्यू 1, 12। ठीक है, अब यहां से हम करते हैं वेरीफाई। क्या करते हैं कि भैया ये जो मैथ्स की बुक में उठा के ऐसे छाप दिया है, क्या ये सही भी है या नहीं है। मतलब ये पर्टिकुलर जो हमने दो डिफरेंट मेथड से निकाला अल्फा बीटा वाले से, उससे और ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो बना रखा है, क्या ये वेरीफाई भी करता है, मतलब सेम है, कहीं वैल्यू अलग अलग तो नहीं आ रही। तो देखो वेरीफाई करने के लिए क्या, अल्फा कितना निकला हुआ था, -4, और बीटा -3, -7। भाई ये वाला तो ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 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 कैंसिल। तो भाई लॉन्ग मेथड से और ये शॉर्टकट से फॉर्मूले लगा के सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आया कार्तिक समझ। अरे आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी इससे पहले वाले में, यही इसी क्वेश्चन की। तो सम मतलब उनका जोड़ कितना आएगा, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। पहले वाले का क्या है फॉर्मूला, ये कि भैया इनका एबीसी निकालो, -b/a रखो, आ जाएगा सम। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो c/a रखो, c की वैल्यू यहां से डाली, a की वैल्यू यहां से डाली, ये आ जाएगा। अब जो ये चीजें, ये दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, पहले वाले से सम निकलता है, दूसरे वाले से प्रोडक्ट। अब ये डायरेक्ट इसने अल्फा बीटा जो मतलब सॉल्व करके आंसर आए थे उनका सम बता दिया, डायरेक्ट इसने इनका प्रोडक्ट बता दिया, है ना। अब हमने ये देखा कि भैया इसने डायरेक्ट तो बता दिया, क्या ये सही है या नहीं है। तो हमने वेरीफाई करने के लिए जो दो हमारे आंसर निकले थे, एक बार उनको जोड़ के देखा सम, तो देखा -7 -7 सम सही आ रहा है।
एक बार प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट में कैसे कि जो ये निकला था हमारा, ये रे 4 3 जा 12, माइनस माइनस कट गया था तो 12 आ गया, और यहाँ भी सॉल्व करके 12 भी आ रहा था। तो हमें ये भी पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है, तो ये वेरीफाई आपको करने होते हैं, करने होते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन, तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कुछ का हो पाया है और कुछ नहीं कर पाए हैं, कुछ को दिक्कत हुई है, कुछ के स्प्लिट करने में ही दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सबसे पहले इसको नॉर्मल इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप एक चीज देखिए, सबसे पहले हम क्या करते थे कि ये वाले और ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, 6 3 जा 18, मतलब मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, और यहां पर कौन सा साइन है, ये माइनस का साइन है, तो माइनस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, माइनस करके 7 आना चाहिए, तो ठीक है, 6x² माइनस 9x माइनस 2x, 9 माइनस 2 9 2 जा, भाई समझ आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, पक्का। चलिए आगे बढ़ते, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस, यार एक चीज जो बेसिक सी एक टिप है, चिंटू टिप, वो क्या है कि भाई यहां पर ना ये जब भी आप फैक्टर करते हैं तो ब्रैकेट लगा लिया करो, उससे, क्योंकि माइनस साइन जब भी आता है ना, मैं अपने टाइम पे भैया बड़ा डरता था माइनस साइन से, क्योंकि माइनस साइन बहुत गलतियां करवा देता है। प्लस में सब कुछ होता तो देखो बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता, लगाया ब्रैकेट नहीं लगाया, सॉल्व करते हुए चले। लेकिन माइनस साइन में गड़बड़ होता है क्योंकि साइन बदलते हैं ना, तो कई बार एक छोटी सी भी गलती और फिर नंबर गए, तो माइनस माइनस, तो हमेशा इसको ब्रैकेट में डाल देना, माइनस माइनस यहाँ पर, इसीलिए हमने प्लस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 3x कॉमन आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों जाता है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसे कॉमन लेना भी नहीं आता। अच्छा 2x सॉरी यहाँ 2 बचेगा ना, 2x, अब 2x माइनस 3, अब एक चीज समझिए, अभी मुझे जैसे ही मैंने किया, मैंने यहां पर गलती से 2x की जगह क्या लिख दिया था, x लिख दिया था, तुरंत मेरे को मेरी गलती पकड़ में आ गई, कैसे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आने चाहिए और वो सेम नहीं आए, तो भाई तुरंत गलती पकड़ी गई ना। तो इसी तरह से आपके साथ भी है, क्या 2x माइनस 3 और ये आ गया 3x प्लस 1। अब देख लेते हैं, अब एक बार दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं, 2x माइनस 3 अभी कोई लिखेगा नहीं, समझना है पहले, 2x माइनस 3 और ये हो गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x को इधर ही रखा 3, x इक्वल्स टू 3 अपॉन, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन, कोई दिक्कत धनु, समझ आ रहा है। अब 3x इसको उधर ले गए 1, वो भी माइनस का, x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू, यार देखो ये दोनों चीजें आई कि नहीं आई यार, ये अल्फा आ गया और ये यहां तक जो सही कर पाए ठीक है, कई बच्चों ने इन्हीं में गलती कर दी होगी, वो तो आसानी है। ठीक है, अब नॉर्मली फॉर्मूला यूज कर कर हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा इधर से इधर वालों को नहीं दिख रहा, ऐसे कर लेते हैं, दोनों को दिखिए कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है माइनस बी बाय ए, और जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे हर बार ये फॉर्मूला जरूर लिखना, बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर्मूले के भी आधा नंबर है, समझे आप, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अच्छा अब इसमें से ए बी सी निकाला आप लोगों ने, ए कितना होगा, बी -7, आपने गलत बोला भाई, -7, और सी तो माइनस बी यानी -/6, ऐसा सही है क्या, ये गलत है, ये -7 तो यहां से आया, ये फॉर्मूला में एक माइनस ऑलरेडी था, वो कहां जाएगा, माइनस माइनस
7/6। ठीक, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले। अल्फा अल्फा बीटा होता है C/A। सी की वैल्यू देखो -3, ए की वैल्यू देखो 6 कटा -1/2। अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब उन्होंने बोला था कि क्या करो, वैल्यूज तो निकालो ही निकालो अल्फा बीटा की, और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई। तो करें वेरीफाई, देखिए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अब वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू थी 3/। अच्छा ये बात बताइए, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने एक बार यहां से अल्फा और बीटा अलग अलग निकाला, एक बार यहां से अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकाला फॉर्मूले से, अल्फा बीटा डायरेक्ट निकाला हम। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि क्या इन दोनों को प्लस करने पर यही मिलेगा या नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही मिलेगा या नहीं। अगर सेम मिल रहा है तो वेरीफाई हो गया हो। तो अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करते हैं ना। 6 2 3 जा 3 3 जा 9 -3 2 जा 2 7/6। 7/6 भाई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा कितना 3/2, ये देखिए 3/2, और बीटा कितना -1/, तो 3 2 जा 6, और ऊपर -3। अब बताओ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल ली और उसके बाद उसको वेरीफाई भी कर दिया। यस और नो, आया कि नहीं आया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ये फर्दर और आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है, तो हमने काट कर -1/2 आंसर निकाल दिया। तो इस पूरे क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि आप लोग जो एक्सप्रेशन दिया है उसको फैक्टराइज करो और उसको वेरीफाई करो, जो हम अभी कर चुके। फिर दूसरा ये आता है कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब वो एक्सप्रेशन बनाना है इससे, राइट। तो सेकंड वाले का क्या है, फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए एक्स स्क्वायर, अच्छा ये क्या करते हैं 1/z या कुछ ऐसा करके ले लेते हैं, ठीक है, या z कुछ भी, मतलब एक कोई भी कांस्टेंट। तो वो क्या है कि अंदर जो सबसे कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर लगाया, फिर माइनस लगाया, सम ऑफ जीरोस जो गिवन है उसको रखा, फिर प्लस, सॉरी एक्स, फिर प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है उसको रख दिया। कोई भी मुश्किल, आसान है। पॉलिनोमियल बनाना है ना, एक्स स्क्वायर लगाया माइनस जो भी सम ऑफ जीरोस है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इधर पे, उसे रख दिया एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो यहाँ गिवन है पीछे, उसे रख दिया, है ना। अब नहीं भी समझ आया तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, फटाक से समझ आ जाएगा। है हाँ हाँ, एक्स वेरिएबल है। अब देखो पॉलिनोमियल बना रहे हैं हम, पॉलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -8/3 प्लस 4/3, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3, अच्छा सॉरी सॉरी, एक्स, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया 8x प्लस 4/3। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि कई बुक्स में मैंने देखा है, जैसे आर डी शर्मा में भी मैंने देखा था कि ऐसे ही छोड़ रखा था कि द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज दिस। और हम इसको और रिफाइंड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया, 3 3x स्क्वायर प्लस 8
एक्स और इसको 1/3 बाहर, 3x² प्लस 8x प्लस 4। ये तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। बताइए ये समझ आया कि नहीं आया? मुश्किल था, आसान था? ये वाला तो इजी था ना, है ना? ठीक है फिर। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया आपको, अब ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, फिर हम सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, फिर देखेंगे आपको आया या नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आज की शाम का आखिरी नगमा, संगीत, अच्छा संगीत, आखिरी नगमा मतलब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, कल हम करेंगे इसी पे बेस्ड जो थर्ड टाइप है इसका। आप क्वेश्चन करते रहिए और सुनते भी रहिए मेरी बात। दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दे कैन पैक देयर बैग्स। ठीक है, कल हम इसका थर्ड टाइप करेंगे, वो क्या कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालकर हम उसको और अलग फॉर्म में हमसे वो पूछेंगे कि आप बता दीजिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी अगर ये एक्सप्रेशन है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा पर बहुत जल्द आ जाएगा। इस फटाफट से इस वाले को करो और इसका आंसर मेरे साथ शेयर कीजिए। चलिए फटाफट से इधर दोबारा बैक टू पवेलियन, ध्यान बोर्ड पे, पेन डाउन, सिट स्ट्रेट, पेन डाउन, गुड। देखो यार दोबारा वही करना है, अपना पुराना फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल बना रहे हैं हम, है ना? तो पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम वाला। अच्छा सुनो, फॉर्मूला हर बार लिखना है जैसा कि मैं आपको बोलता जा रहा हूं, मैंने तो जस्ट एक लाइन ऊपर लिखा हुआ है इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला हर बार लिखना है, प्लस प्रोडक्ट वाला तो 5/, आप देख लीजिए आपकी बुक में यही आंसर लिखा हुआ होगा, इसको आगे सॉल्व भी नहीं किया होगा उन्होंने एलसीएम लेके। ठीक है, लेकिन लेकिन अब अलग अलग रिफ्रेशर्स में अलग अलग कुछ भी देते हैं। अब देखो 16x², अच्छा आप प्लीज, मैं कर लेता हूँ ताकि जो जिनको नहीं आया वो समझ लेंगे आप। प्लस 16, 5, 1/16 बाहर, 16x² माइनस 42x+5। अब समझ आया ये z क्यों लिखा हुआ है? ये z मतलब क्या है कि कुछ अगर जो आपने कॉमन लेके ऐसे बाहर निकाल दिया है तो वो है, तो आप इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसको भी। अच्छा एक चीज में, हाँ हाँ पूरा पूरा सुनो, बोर्ड हर एक चीज में वो बताऊंगा जो बोर्ड्स में ऑथेंटिकेट है, मतलब सही है, उस पर मार्क्स मिलते हैं, कटेंगे नहीं। ठीक है, अब हाँ मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ जब से मतलब माइक में मैं ये फंक्शन ऑन हुआ है कि लाइक आप लोगों की आवाज़ नहीं आएगी, मेरी सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी, तब से मैं देख रहा हूँ ये कार्तिक और ज़्यादा जोर जोर से बोल रहा है, ताकि जैसे तैसे आवाज़ पहुंच ही जाए, है? ठीक है, हाँ दोनों आंसर ठीक है।